Taurus, hi. This is your love reading for May 2020. इस रीडिंग को मैं विजडम ऑफ द ऑरेकल से दो शॉर्ट मैसेजेस पिक करके डिवाइन गाइडेंस से स्टार्ट करूँगी। फिर आपकी टैरो रीडिंग करेंगे। टैरो रीडिंग के बाद मैं अंत में यूनिवर्स से 3 कार्ड्स पिक करके इस रीडिंग को क्लोज करूँगी। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। लव रीडिंग फॉर माय टॉरस फ्रेंड फॉर May 2020। आपके लिए पहला कार्ड आया है ट्रुथ बी टोल्ड, इंगेज इन ओपन कन्वर्सेशन। आपका दूसरा कार्ड आया है हियर एंड नाउ, बी फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि मेरे सभी टॉरस फ्रेंड्स को ये रीडिंग रेजोनेट करे, लेकिन मेरे जिस भी टॉरस फ्रेंड को ये रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। करंट सिचुएशन में आपका लव अबाउंड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ कप का कार्ड है। क्रॉसिंग एनर्जीज़ में आपका रीबिल्ड का कार्ड आया है, टावर का कार्ड है ये। फाउंडेशन में आपका टेक द लीड का कार्ड आया है। रीसेंट पास्ट में आपका रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड आया है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्राउनिंग एनर्जीज़ में आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, हीलिंग बिगिंस का कार्ड है ये। इमीडिएट फ्यूचर में आपका चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड आया है। पोटेंशियल आउटकम में आपका वेल डिजर्व रिवॉर्ड का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। और बॉटम ऑफ द डेक में आपका कंट्रोल का कार्ड आया है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। करंट सिचुएशन में आपकी लव एनर्जीज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग या रिन्यूअल होने वाला है। एस ऑफ कप जो है वो न्यू बिगनिंग इन लव लाइफ भी हो सकता है और रिन्यूअल भी हो सकता है। आपका कोई पुराना लव कनेक्शन, उसमें आपका रिन्यूअल भी हो सकता है। क्रॉसिंग एनर्जीज़ में आपका टावर मोमेंट का कार्ड है, रीबिल्ड का। तो हो सकता है ये आपका पुरानी लव लाइफ में जो आपका जो लव कनेक्शन है उसी में अभी आप करंट सिचुएशन में कुछ रीबिल्ड करें। फाउंडेशन में आपका टेक द लीड का कार्ड आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप रास्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टिंग पाथ का कार्ड है ये। आपको डिसाइड कर रहे हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए। रीसेंट पास्ट में आपका रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप जैसे अपने इस लव रिलेशनशिप को लेके रीसेंट पास्ट में भी आपने रेस्ट एंड रिकंसिडर किया है। आपने इसमें रेस्ट एंड रिकंसिडर में वन लास्ट चांस का भी कार्ड है ये, कि आपने रेस्ट एंड रिकंसिडर करके आप सोच रहे हैं आगे डिसीजन लेने से पहले मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। क्राउनिंग एनर्जीज़ में आपका हीलिंग बिगिंस का कार्ड है, क्योंकि आपने रिसेंट पास्ट में रेस्ट एंड रिकंसिडर किया है और आप हील हो चुके हैं। और क्राउनिंग एनर्जीज़ में आपकी ऐसी हीलिंग्स का ये दिखा रहा है कि अभी 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी का कार्ड है, कि जब आप अपने नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ऐसी एनर्जीज़ को दिखाता है। इमीडिएट फ्यूचर में आपका चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये ड्रामा एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। आने वाले टाइम में हो सकता है लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको कुछ ड्रामा फेस करना पड़े। क्राउनिंग एनर्जीज़ में आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये गोस्ट सोलो का है, वेरी स्लो एनर्जी का कार्ड है ये जो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस पे आपका ज़्यादा ध्यान होता है, ऐसी एनर्जीज़ को ये दिखाता है। और आपका बॉटम ऑफ द डेक में कंट्रोल का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, कंट्रोलिंग योर इमोशंस का कार्ड है।
तो अभी आप थोड़ा सा इमोशनल ना होके अपने इस लव लाइफ में या लव रिलेशनशिप में आप थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ आपके ये कार्ड दिखा रहे हैं। इनको थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि आप सभी को रेजोनेट करें, तो आप अपने अपने हिसाब से, अपनी एनर्जीज़ के हिसाब से इनको देख सकते हैं। करंट सिचुएशन में आपका लव अबाउंड्स के कार्ड को हम ऑब्जर्व के कार्ड से, ये हैंगमैन का कार्ड है। अभी आप थोड़ा सा इस अपनी जो लव रिलेशनशिप है इसमें रिन्यूअल से पहले, कुछ न्यू बिगनिंग करने से पहले, क्योंकि इसमें टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है, आपका पीछे कुछ टावर मोमेंट्स रिलेशनशिप में आया है और अभी आप रीबिल्ड का प्लान कर रहे हैं, तो आप अभी आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ऑब्ज़र्व हैंगमैन की एनर्जीज जो होती है, जैसे आप लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ भी होती हैं, आप सरेंडर कर दिया है, अभी आप सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। इसमें जो इसकी एनर्जीज़ जो होती हैं हैंगमैन की, थोड़ा सा सेक्रीफाइस की एनर्जीज़ भी होती हैं, कि आपको अभी विड्रॉल की एनर्जीज़ भी होती है कि आपको इस रिलेशनशिप में विड्रॉ करना चाहिए। तो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस को कि आपको इस रिलेशनशिप में किस तरीके से अभी आगे बढ़ना चाहिए। क्रॉसिंग एनर्जीज़ में आपका रीबिल्ड के साथ ट्रस्ट का कार्ड है। आप रिलेशनशिप में, इस लव रिलेशनशिप में आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आप ट्रस्ट के साथ एक बार फिर जो है, क्योंकि आपका पास्ट में भी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रेस्ट एंड रिकंसिडर, टेकिंग वन लास्ट चांस का आपका पास्ट में भी दिख रहा है। तो करंट सिचुएशन में ऐसा लगता है कि अभी आप इस रिलेशनशिप में एक बार फिर लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ट्रस्ट के साथ एक बार आप फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। फाउंडेशन में आपका मूव का कार्ड है, ये चैरियट का कार्ड है, विल मूवमेंट का कार्ड है। आपका यहाँ पे लीप ऑफ फेथ का कार्ड है क्रॉसिंग एनर्जीज में। फाउंडेशन में आपका टेक द लीड के साथ मूव का कार्ड है। तो अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाथ का, और डेफिनेटली आप अपनी विल के अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप में अपनी मूवमेंट करेंगे। रिसेंट पास्ट में आपका रेस्ट ऑफ रिकंसिडर के साथ मास्टर का कार्ड है, ये डेविल का कार्ड है। आपको इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, आप इसके साथ अपने आप को बहुत बंधा हुआ पाते हैं, अपने आप को आप इससे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपका रिसेंट पास्ट में भी आप रेस्ट एंड रिकंसिडर मोड में रहे हैं। आपने इस रिलेशनशिप को अपनी कोशिश की, अपने ऑब्सेशंस को अपने मास्टर करने की, आप, लेकिन इसमें आपका इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, पास्ट में भी आपने अपने आप को ऑब्सेस्ड पाया, बॉन्डेज की जो है ना, ऐसी फीलिंग इस रिलेशनशिप में आपकी मुझे पास्ट में भी दिख रही है, और इसीलिए शायद आप इस रिलेशनशिप से पास्ट में भी ओवरकम नहीं कर पाए। क्राउनिंग एनर्जीज़ में आपका 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपका जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड जो होता है, ये अवेकनिंग कॉल का कार्ड है। ये आपको, जैसे किसी रिलेशनशिप में आपको कुछ अवेकनिंग कॉल होती है कि आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये हमें इवन अपना जो हमारे हायर सेल्फ है, उस हायर सेल्फ जिस भी आप भगवान को आप मानते हैं, आपके आराध्य देव को, जिसको भी आप मानते हैं, ये उनकी तरफ से आपको अवेकनिंग कॉल है। और हीलिंग के कार्ड के साथ अवेकनिंग कॉल का आना इस बात का इंडिकेशन है कि अभी डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में जो भी निर्णय लेंगे वो आप काफ़ी सोच समझ के, अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से ही इस रिलेशनशिप में आप अभी आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। आप रेस्ट एंड रिकंसिडर करके एक चांस, जैसे आप पास्ट में भी आपका दिख रहा है, तो ऐसी एनर्जीज इसमें दिख रही हैं। इमीडिएट फ्यूचर में आपका चैलेंजिंग टाइम के साथ गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो इसमें आपका आने इस लव रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजिंग टाइम, ड्रामा एंड कॉन्फ्लिक्ट भी है, और एट द सेम टाइम आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की भी कोशिश करेंगे कि आप मतलब म्यूचुअली गिव एंड टेक का जो आपका ये है, आप अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम पे भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बैलेंस आप बना के चलें, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करें। पोटेंशियल आउटकम में आपका 8 ऑफ पेंटिकल के साथ हीलिंग का कार्ड है। ये जो है हील का कार्ड, स्टार का कार्ड है। ये ट्रस्ट, फेथ का कार्ड है, ये डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है।
तो इसमें मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं और 9 ऑफ पेंटिकल के साथ स्टार कार्ड का आना, ये भी आप बिल्कुल अपने हीलिंग पे आपका पूरा ध्यान है। अभी आप बिल्कुल सोच समझ के आप गो सोलो एनर्जीज होती है 9 ऑफ पेंटिकल में। तो अभी आप जो है थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस में अपने आप को, जो भी आप करेंगे इस रिलेशनशिप पे या जो भी आप स्टेप लेंगे वो बहुत ध्यान से सोच समझ के लेंगे। और डेफिनेटली आपका डिवाइन गाइडेंस में आया था ट्रुथ बी टोल्ड, एंगेज इन ओपन कन्वर्सेशन। तो आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है आने वाली टाइम पे आगे बढ़ेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आपका कंट्रोल स्ट्रेंथ के कार्ड को हम 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड प्लानिंग फॉर अ न्यू फाउंडेशन का कार्ड है, रीच आउट का कार्ड है। इसमें बहुत पोटेंशियल है इस कार्ड में कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं अपने आपके दिमाग में, क्योंकि आप स्ट्रेंथ के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। और 3 ऑफ पेंटिकल का प्लानिंग फॉर अ न्यू फाउंडेशन का कार्ड है। तो डेफिनेटली जब आप इमोशनली आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को मास्टर करते हैं, तो आप जो भी निर्णय लेते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल और आपकी बेटरमेंट के लिए होता है। और 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड का साथ आना है क्योंकि आप बहुत प्लान करके किसी न्यू फाउंडेशन के लिए, अभी आप अपने दिमाग में आपकी फाउंडेशंस आपके दिमाग में चल रही हैं जो आपने शुरू करनी है, कोई प्रोजेक्ट इस रिलेशनशिप से लेके या किसी और रिलेशनशिप से लेके, तो ऐसी एनर्जीज आपके कार्ड दिखा रहे हैं। अब इस रीडिंग को क्लोज करने से पहले मैं आपके लिए यूनिवर्स से 3 कार्ड्स पिक करना चाहूँगी फ्रेंड्स। आपका पहला कार्ड द वर्ड का कार्ड आया है, कंप्लीशन का कार्ड है। दूसरा कार्ड आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। और तीसरा कार्ड आपका आया है द टावर। देखिए आपका टावर का कार्ड आपकी इस मे की रीडिंग में 2 बार आया है। जैसे लगता है कि आपका ये रिलेशनशिप में कुछ सडन चेंजेस होने वाले हैं, आप कुछ रीबिल्ड करेंगे इस रिलेशनशिप में या किसी और अपने लव कनेक्शन के साथ। साथ में आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ये मैरिज का कार्ड भी है, माइनर आर्काना में आपकी जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली आपके द वर्ड का कार्ड जो है कंप्लीशन का कार्ड है, एक साइकिल के कंप्लीट होने का इंडिकेशन है। और टावर कार्ड भी जो है सडन चेंजेस का कार्ड है, रीबिल्ड का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आप इतना जॉय एंड स्टेबिलिटी के लिए आप डेफिनेटली कुछ रीबिल्ड करने का आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया था, प्लानिंग फॉर अ न्यू फाउंडेशन का। तो आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आगे आने वाले टाइम पे अपनी जॉय एंड स्टेबिलिटी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं और उसमें सक्सेस होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।